이제 푸시는 돌아가시니까 극락세계에 있는 분들이 행복하고 부처님 우리한테 온다. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम मीन्स क्लास, संघम मीन्स ग्रुप बोलते हैं। वो जो सामने है सर्किल वाला वो चैत्य है, रुपये बौद्धों का। और एक जो हम लोग जब आगे आ रहे थे तो एक अर्धवृत्ताकार का था, हाफ सर्किल में था, वो भी चैत्य था। ये दोनों 800 साल पुराने हैं। कहा गया तो 11वीं सेंचुरी की यदि ये स्टैचू वज्रयान की है जो तत्व साधनाओं तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं सारनाथ की, जो बनारस में पड़ता है। तो आप पीछे देख सकते हैं जो स्तूप है वो इसी से रिलेटेड ही है। तो अंदर मतलब जितने भी शिष्यों को मतलब रहने के लिए, उनको खाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं और उनको मतलब जो शांति के लिए जो बैठने का जो आसन है वो हर जगह बनाया गया है। तो आपको हम सारी वीडियो में दिखाएंगे, चल करके दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सारनाथ, जिसे हिरण पार्क भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक शहर है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की अपनी पहली शिक्षाओं के लिए जिस स्थान का चयन किया था वो यही स्थान है जिसे सारनाथ कहते हैं। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह बौद्धों के लिए 8 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए नामित किया गया है। सारनाथ वह स्थान है जहां बौद्ध पहली बार अस्तित्व में आया, जो बुद्ध के पहले 5 शिष्यों कौंडिन्य, असाजी, भदिया, वापा और महानमा को दिए गए पहले शिक्षण के परिणाम स्वरूप हुआ। बौद्ध धर्म का प्रभाव गुप्त काल के बाद 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बढ़ता रहा। जब 640 ईस्वी के आसपास जुआन त्यांग ने सारनाथ का दौरा किया तो उसने सैकड़ों छोटे मंदिर और मन्नत स्तूप और 61 मीटर करीब 200 फीट ऊंचे एक विहार को देखा जिसमें बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति थी। जुआन त्यांग ने यह भी लिखा कि यहाँ लगभग 1500 पुजारी हैं जो समतिया स्कूल के अनुसार छोटे वाहन का अध्ययन करते हैं। अपने लेखन में जुआन त्यांग ने एक स्तूप के पास अशोक द्वारा निर्मित एक स्तंभ का उल्लेख किया है जो उस स्थान को चिन्हित करते हैं जहाँ बुद्ध ने कानून के पहिए को गति में रखा था। और बताया जाता है कि पाल वंश भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाला अंतिम प्रमुख बौद्ध राजवंश था। उनकी जगह गढ़वाल राजवंश ने ले ली थी जिसकी राजधानी वाराणसी में ही थी। हालांकि गढ़वाल राजा हिंदू थे लेकिन वे बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु थे। 20वीं सदी की शुरुआत में सारनाथ में खुदाई से मिले शिलालेखों से पता चलता है कि वहां के कुछ मठों को गढ़वाल शासकों से शाही संरक्षण प्राप्त था। 19वीं शताब्दी के मध्य में सारनाथ को और अधिक लूटपाट का सामना करना पड़ा जब 48 मूर्तियों और भारी मात्रा में ईंटों और पत्थरों को ऐतिहासिक स्थल से हटा दिया गया जिसका उपयोग वरुणा नदी पर 2 पुलों के निर्माण में किया जाना था। लूटपाट का अंतिम उदाहरण 1898 के आसपास हुआ जब सारनाथ से कई ईंटों और पत्थरों को हटा दिया गया और उस समय निर्माणाधीन एक नैरो गेज रेलवे के लिए गिट्टी के रूप में इस्तेमाल किया गया। सारनाथ में एक स्तूप भी है जिसे धम्मेक स्तूप कहते हैं जो उस स्थान को दर्शाता है। जो आप ये सामने देख रहे हैं इसी को कहते हैं धम्मेक स्तूप। यहाँ बुद्ध ने पहली बार शिक्षा दी थी। सारनाथ वह स्थान भी है जहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य सम्राट अशोक ने 4 शेरों वाली एक शीर्ष वाली स्मारक स्तंभ बनवाया था जिसे अशोक स्तंभ जो कहते हैं, और वो भारत के राज प्रतीक का आधार है। बौद्ध धर्म और दर्शन जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से विकसित हुआ। बुद्ध एक शिक्षक जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य से 4ठी शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत में रहते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये धम्मेक स्तूप के बारे में ही कुछ उसके बारे में लिखा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और ये यहाँ पर आपको कुछ दिखा दे जो कि मतलब 4, 5, 7 लोग जो बैठ करके जो साधना कर रहे हैं, ध्यान याचिका जो भी कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब पहले भी लोग थे जो यहाँ पर साधना करते थे।
तो जैसे ये है उनको जस्ट ऐसे ही फॉलो ये करते आए हैं आज तक। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये वही स्तूप है जिसका मतलब जो सभी जगह प्रसिद्ध है, और इसी के नीचे जो आपको दिखाए थे हम 5-7 लोग जो बैठ करके जो साधना कर रहे थे, तो ये उसी के आगे ही था, मतलब उसी के जस्ट बगल में ही। तो आपको हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और यहाँ पर ये गाइड जो है वो कुछ बता रहा है उन्हीं के बारे में। तो आपको कुछ थोड़ा सा दिखा देते हैं इनके बारे में। नीचे एंड मिडिल में व्हील है, दैट इज द सिंबल ऑफ धर्म चक्र, एंड टू डियर लोकेटेड ऑफ व्हील, दैट इज द मृगदा, इट्स कॉल्ड मृगदा इज डियर पार्ट। तो दोस्तों ये इसी के बीच में वो बोल रहे हैं कि जो एक धर्म चक्र की तरह जो बना हुआ है और उसके बीच में जो 2 हिरण भी आपको दिख रहे हैं, तो उसी को वो बता रहा है और वो उनको सैलानियों को दिखा रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। और ये सब देख सकते हैं ये उसी ज़माने के ही है। हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पर जैसे कि अब के टाइम में होता है, वो जैसे कि पंचायत भवन होते हैं जहाँ पर लोगों के मामले को सुलझाया जाता है, तो उस टाइम में भी ये चीज़ बना था। तो वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं जैसे कि वो आगे है। तो जैसे गुरु और शिष्य होते हैं पहले के टाइम में, तो वहाँ पर जैसे कि उनके कुछ वाद विवाद जो भी ऐसे चीज़ होते हैं, तो यहाँ पर पंचायत भवन टाइप में उस टाइम में जो बनाया गया था वो यहाँ पर है। यहाँ पर सारी चीज़ों को सुलझाया जाता था, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है पंचायत टेम्पल, तो इसी के बारे में आपको बता रहा था। तो यही है वो जगह जहाँ पर पहले के टाइम में जैसे कि गुरु और शिष्य ये सारे लोग थे, तो वहाँ पर जैसे कुछ मामलों को सुलझाने के लिए या किसी वाद विवाद को सुलझाने के लिए इस टेम्पल को बनाया गया था। तो यहाँ पर इस जगह को आप देख सकते हैं। और यहाँ के जैसे कुछ जैसे इसी से रिलेटेड जितने वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है लोग, तो वो कुछ यहाँ पर जैसे कुछ चिपकाए हैं, जो कि गोल्डन परत है शायद, जो कि मिठाइयों वगैरह में चिपकाया था, वो चीज़ यहाँ पर। तो इस जगह को देख सकते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर मतलब कि सारी जगह शिष्यों को रहने के लिए, पानी पीने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था इस जगह पर बनाया गया था, जो कि पूरा गिर गया ऊपर से। जो नीचे का जो बचा हुआ है आप सिर्फ वही देख पा रहे होंगे। तो ऐसी कुछ कहानियाँ यहाँ की। और ये जो जगह है यहीं से बताते हैं बौद्ध धर्म का जो निर्माण हुआ था वो यहीं से हुआ था। शुरुआत जो हुआ था वो यहीं से सिद्धार्थ मतलब जिनके बचपन का नाम था, उन्हीं को मतलब वो जब ज्ञान अर्जित हो गया तो उनका नाम बाद में बौद्ध मतलब बुद्ध रखा गया, महात्मा बुद्ध जिनको बोलते हैं। तो उन्हीं ने यहाँ से बौद्ध धर्म का निर्माण किया था। देख सकते हो कि यहाँ पर जो मूलगंध कुटी है, तो इसके बारे में भी ये जो लिखा गया है कि मतलब भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। और यहाँ के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग इतने 61 मीटर थी, जिसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर मतलब बने भव्य मंदिरों की कल्पना सहज ही की जा सकती। तो ये तो सही बात है, जो कि आप देख सकते हैं यहीं पर है। ये जो मूलगंध कुटी जो इसका जो मंदिर है, इसके मोटे मोटे जो पिलर्स को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये कितने साल पुराना होगा। और सारा गिर गया है, जो कि नीचे का बस एक छोटा मोटा चीज़ ही बचा है। तो ये मंदिर जैसे आयताकार मंडप और विशाल प्रांगण में ऐसे फैला हुआ था, और अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर ही गुप्त काल में इसका मतलब निर्माण किया गया था। ऐसा देखने में ये प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहले बहुत जैसे गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। देखने में इस तरीके से ये लग रहा है। इसके दीवार इतने मोटे मोटे हैं, आप देख सकते हैं। इस मंदिर के अंदर की जो दीवारें हैं इसको देख सकते हैं। आपको आकर दिखा देते हैं, इधर आ जाओ। तो देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया है, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये अब का है कि या पहले का ही है? ये देखने में तो लग रहा है जैसे पहले का हो लकड़ी, लेकिन पता नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी बहुत पुराना ही है, तो आगे जाने के लिए हम लोग को मना कर दिया गया है। तो हर एक जगह पर ऐसे ही मतलब जो गिरे हुए जो पिलर्स वगैरह हैं, इन सबको संभाल करके रखा गया है। और इन पर हर जगह पर देख सकते हैं मूर्तियाँ बनी हुई है, जो कि भगवान बुद्ध की है।
तो ये एक जगह नहीं है, जहाँ पर भी हमने देखा सब जगह पर है। तो इधर भी आकर के आपको हम दिखा दें थोड़ा। तो ये चीज़ मतलब देख सकते हैं, ये भी किसी तरह से ध्यान करने के लिए किसी चीज़ का जैसे मूर्ति टाइप का बनाया गया है। बीच में आप देख सकते हैं जो पत्थर उठा हुआ है, उस समय में आप देख सकते हैं हर एक जगह पर ये गोले मतलब गोले गोले आकार में ऐसी चीज़ों को बनाया गया था। जैसे सब शिक्षा से रिलेटेड ही लेकर के मतलब उन लोग को रहने और खाने पीने की जितनी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ों को लेकर के सारनाथ में इस चीज़ को मतलब बनवाया गया था। तो भगवान बुद्ध यहीं पर आया था और ये हमारे बनारस में है। तो बनारस तो आप जानती हैं कितनी ज़्यादा विख्यात है और सबको मालूम ही है कि बनारस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिसकी भी हर तरह से जो भी चीज़ शुरुआत होती है सारी चीज़ बनारस से ही हुई है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ। 550 साल पहले किंग अशोका, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे धम्मे की स्तूप और एक धर्मराजी का स्तूप है, अशोका पिलर, ये बनवाया था। अशोका पिलर किसे है, भगवान बुद्धा यूज्ड टू से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम इज क्लास, संघम इज ग्रुप। आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट, मतलब निर्वाण प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध का जो पहला संघ था वो अशोका पिलर जहाँ पे आज बना हुआ है, वहीं पे वो 60 लोगों को पढ़ाया करते थे। उनका पहला क्लास था, पहला संघ था, ठीक है। उसी की याद में अशोका ने 211 साल के बाद वो अशोका पिलर बनवाया था। तो अशोका जब यहाँ पे आए थे 2250 साल पहले, धम्मे का स्तूपा, अशोका पिलर और एक धर्मराजी का स्तूपा, हम लोग भी चलेंगे रास्ते तो मिलेगा, वो बनवाया था। उसके 250 साल के बाद कनिष्का यहाँ पे आया था, 1st सेंचुरी में। उसने यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनवाई थी, ठीक है। उसके बाद गुप्ता वंश 4 to 6 सेंचुरी में गुप्ता वंश ने यहाँ पे रूल किया था और उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ये 200 फीट का मंदिर था, हाँ, ये 200 फीट का मंदिर था, 61 मीटर का मंदिर था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे 3 मोनेस्ट्री बनवाई है, 3 मोनेस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे पाल वंश आया 8 to 11 सेंचुरी में। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट जो डायनेस्टी थी वो गढ़वाल डायनेस्टी थी, जो आप लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते ही होंगे। पृथ्वीराज चौहान की जो बिल्डअप थी संयोगिता के फतेह का नाम जयचंद। जयचंद के जो दादा थे गोविंद चंद्र, उनकी वाइफ थी कुमार देवी। कुमार देवी ने यहाँ पर 2 चैत्य बनवाए हैं। चैत्य मतलब बौद्धिस्ट प्रेयर हॉल को चैत्य बोलते हैं। वो जो सामने है सर्किल वाला वो चैत्य है, वो प्रेयर हॉल था बौद्ध का। और एक जो हम लोग जब आगे आ रहे थे तो एक अर्धवृत्ताकार का था, हाफ सर्किल में था, वो भी चैत्य था। ये दोनों 800 साल पुराने हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब वहाँ चलते हैं जहाँ भगवान बुद्ध उपासना करते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि टूरिस्ट गाइड जो भी मतलब जिसको बता रहे, तो आपको हमने तो वो चीज़ दिखा दिया। तो वो किस तरह से इसको बता रहे थे कि ये करीब 200 फीट ये ऊंचा था उस टाइम में। तो ये ईंटों का जो कंस्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मतलब उसके बाद जो उत्खनन के बाद ये चीज़ों को ऊपर मतलब ऐसे इस तरीके से रख करके इसको दिखाने के लिए बनाया गया है। तो वो जो मंदिर है, मंदिर सारा पत्थरों से बना गया था। तो इसके डिज़ाइन में देख सकते हैं कुछ यहाँ पर चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं। और इधर आएंगे तो आपको कुछ ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा दिखाओ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि ये मंदिर का ही स्ट्रक्चर है जो कि पत्थरों से पूरा बनाया गया था। जैसे कि ये कुछ वहाँ पर बचा हुआ है और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर मतलब दबा हुआ है थोड़ा। तो दोस्तों आपको ये अशोक स्तंभ को थोड़ा दिखा देते हैं, जो कि मतलब मध्यकाल के आसपास जो बनवाया गया था सदियों पहले। तो वो चीज़ देख सकते हैं, जो सामने जो आप देख सकते हैं पिलर्स के जो भाग दिख रहे हैं, ये उसी के भाग हैं, टूटे पड़े हुए हैं। तो यहीं पर वो अशोक स्तंभ खड़ा था उस ज़माने में। तो जो 4 मुँहों वाला जो शेर होता है, तो दोस्तों देख सकते हो कि ये सब देख रहे हैं आप। तो ये सारे मतलब जितने भी अवशेष है सब ये मतलब म्यूज़ियम बनाया है। म्यूज़ियम के अंदर इस चीज़ों को सेफ तरीके से रखा गया है। तो अभी म्यूज़ियम तो बहुत बड़ा है, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अवशेष हैं, सब यहाँ पर हर चीज़ों को रखा गया और हर चीज़ों का नाम लिखा गया। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये मकर मुख प्रणाली है और ये मुखपट है, मतलब किसी मंदिर वगैरह का जो दरवाजे होते हैं ना, दरवाज़ों के ऊपरी भाग पर ये ऐसे डिजाइन लगाए गए होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये सारे जो बीच में जो मतलब कि अच्छे तरीके से डिजाइन बनाया गया था, ये वो सारी चीज़ें और ये सब मूर्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपको हम लेके आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ की वो सारी चीज़ों को रखा गया है जो वहाँ से खुदाई के दौरान मिले। जो आप ये देख रहे हैं, जो ये अशोक चक्र है, अशोक चिन्ह जिसको बोलते हैं, यही है वो जो मतलब वहाँ पर जो इसके जो टूटे हुए जो भाग थे, जो पिलर्स थे, वही बचे थे। तो यही था जो पिलर्स के ऊपर जो खड़ा करके इसको बनाया गया था उस ज़माने में। तो ये कुछ छतरी टाइप का है, इसका जो नाम नीचे लिखा गया था
तो ये उस ज़माने में कुछ भी बनाया गया होगा जैसे कहीं बैठने के लिए, तो ये छतरी टाइप का ये उस ज़माने में बनाया होगा, पूरा पत्थर से। आप देख सकते हैं किस तरीके का है ये। तो इसका नाम है वही पहली सदी में ये बनाया गया था। सोच लीजिए कितने पुराने हैं ये, मतलब जब सन का शुरुआत हुआ था तब ये बनाया गया था। और ये सारे मूर्तियाँ भी, ये सारे जितने स्टेचू हैं सारे उसी ज़माने के ही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सारे जितने अवशेष हैं उन अवशेषों के नीचे उनके जितने भी मतलब कितने साल पुराना हर चीज़ लिखे गए थे। कल्पना की लोग कुछ बात करने के लिए तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक भी करने लगे, जिसे वज्रयान कहा गया। तो 11वीं सेंचुरी की यदि ये स्टैचू वज्रयान की है तो तंत्र साधना 사상형으로 우리를 발전시키는 교식. 나와 있잖아요. 한 마리 있어서 한 마리 있어요. तो दोस्तों आपने यहाँ के गाइडों से जो कि आपने जितना भी सुना यहाँ के चीज़ों के बारे में, और आपको हम ये चीज़ दिखा दें जो कि आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये खाना बनाने का जो सामान है, तो खाना बनाने का जो बर्तन है ये देख सकते हैं आज के ज़माने की तरह जो पलटे की तरह है। और ये जो पतला पतला सा देख रहे हैं ये भी खाना पकाने का कोई लौ उपकरण है, जो कि दिखा रहा है प्रारंभिक 11वीं शती का है, जो प्रारंभिक काल का। तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ के। और ये सब देख रहे हैं कुदाल फावड़े भी उसी ज़माने में जो बने थे। और ये सब कुछ मिट्टी के छोटे छोटे जो खिलौने टाइप में बनाए गए थे वो थे। और यहाँ पर एक मूर्ति भी है जो कि अंदर से खुदाई के बाद ही निकली है, और ये भी उतने साल ही पुराना है, जो कि देख सकते हैं आप। और यहाँ पर छोटे मोटे एक जो मिट्टी के बर्तन है जो घड़े टाइप के हैं, और देख सकते हैं ये कितने साल पुराने, सारे चीज़ों का नाम इसमें सारे चीज़ लिखे गए, 10वीं शती सारा देख सकते हैं। ये आज के ज़माने की तरह सोचिए, लेकिन उस टाइम में भी इसी तरह से लोग बना दिए थे, किस तरह से बनाए होंगे। और ये देख सकते हैं जो चक्र देख रहे हैं उसके सिर के ऊपर, वो चक्र यही है जो कि टूट चुका है। अब टूटने के बाद जितना शेष बचा है उसको भी किसी तरह से जोड़ करके रखा गया है, वो इसी शेर के ऊपर ही था, जो कि शेर का कुछ भाग टूटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से इसको मतलब हर एक चीज़ों को संभाल करके इसमें रखा गया है, मतलब आने वाली चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये जब सन की शुरुआत हुई थी तब की ये चीज़ें आज तक उसमें सेफ बची हुई हैं। और ये भगवान बुद्ध की वहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो कि 80 फुट ऊंची है, और इसका जो परिसर है वो 2.5 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। तो इतने विशालकाय मंदिर को आप जैसे देख सकते हैं, ये सारनाथ वाराणसी में स्थित है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जो सारनाथ के अंदर जितने भी हम लोग बुद्ध से रिलेटेड जितने भी थे वो आपको हमने इस वीडियो में सारा दिखाया है। तो ये आपको कैसा लगा वो आप एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट नीचे करके। तो ये जो मतलब महात्मा बुद्ध का जितना जो स्तूप था और जितने शिष्यों का मतलब रहने और खाने पीने का जो भी व्यवस्थाएं थी, सारी चीज़ें अंदर मंदिर वगैरह, और जो अशोक स्तंभ है सब कुछ अंदर है। तो यहाँ पर जो घूमने वालों की जो संख्या वो बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर टिकट है, चार्ज है, तो 25 से 30 रुपये चार्ज अंदर आने का है। तो आप यहाँ पर दे के आराम से घूम सकते हैं। बनारस में है सारनाथ, आप कहीं भी गूगल पर सर्च करिए आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको आज की वीडियो में बस ये आपको इतना ही दिखाने वाले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।